नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, देसी लैब में खुश आमदीद। सामीन, अगर अब तक आप लोगों ने देसी लैब सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी पर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सामीन, हमारा मौजू है इल्म रमल के ज़रिए अपना मुस्तकबिल जानने का तरीका। सामीन, इल्म रमल के ज़रिए आप मुस्तकबिल से मुतालिक किसी भी सवाल का जवाब 3 सिक्के उछाल कर निहायत आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि अपने सवाल को जहन में रखें और कोई से 3 सिक्के उछाल कर किसी सतह पर फेंक दें। सिक्के के सीधे रुख यानी ऐड की कीमत 3 है, जबकि उल्टे रुख यानी टैल की कीमत 2 है। सिक्के उछालने से जितने ऐड या टैल आए, इसी लिहाज से तीनों सिक्कों की कीमत जमा कर ले। अगर ये जमा शुदा कीमत ताक अदद में आए तो आप एक लकीर लगा दें और अगर ये जुफ्त हो तो एक नुक्ता लगा दें। इस तरीके से 4 दफ़ा इन सिक्कों को उछालें और हर दफ़ा पुरानी लकीर या नुक्ता के बाद एक नई लकीर या नुक्ता लगाए। जब 4 दफ़ा ये अमल मुकम्मल हो जाए तो आपके पास नुक्तों और लकीरों से बनी एक शिकल, मसलन ये आप देख सकते हैं इस तरह आएगा, एक नुक्ता, एक लकीर और 2 नुक्ता आएगा, या 2 नुक्ते, 2 लकीर, एक नुक्ता और फिर एक लकीर आएगा, या एक लकीर और 3 नुक्ते आएंगे, या फिर 4 लकीरें वगैरह आ जाएंगी। अब मंदरजा टेबल में जाकर, यानी कि जो टेबल मैं आपको दे रहा हूँ नीचे वीडियो में, जाकर देख लीजिए कि इस शक्ल के सामने क्या लिखा हुआ है। यही आपके सवाल का जवाब होगा। मिसाल के तौर पर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल की मुराद पूरी होगी या नहीं। इसके लिए आपने 3 सिक्के उछाले जिनमें से 2 ऐड आए और एक टैल। इन एड्स और टैल की कीमत जमा की तो जवाब में 3 जमा 3 जमा 2 बराबर है 8 आ गए, जो कि एक जुफ्त अदद है। लिहाजा आपने एक नुक्ता लगाया, दूसरी बार फिर सिक्के उछाले, फर्ज किया। अब ऐड और टैल की कीमतें जमा करने से जवाब 7 आया, जो कि एक ताक अदद है। लिहाजा आपने पहले वाले नुक्ते के बाद एक लकीर लगा दी। फर्ज करें कि 4 दफ़ा सिक्के उछालने और नुक्ता या लकीर लगाने के बाद आपके पास एक नुक्ता, 2 लकीर और एक नुक्ता की शक्ल हासिल हो जाती है। अब आप इस सवाल की नीचे दिए गए टेबल में जाकर देख ले कि एक नुक्ता, 2 लकीर, एक नुक्ता की शक्ल के सामने क्या दर्ज है। यही आपकी इस सवाल का जवाब होगा। सिक्के उछालने से हासिल होने वाली शक्लों के मानी। आगे वीडियो में रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात और इसके उछालने के नतीजे में हासिल होने वाले शक्लों का मतलब दिया गया है। इनके ज़रिए आप अपने जहन में आने वाले हर सवाल का जवाब बारी बारी मालूम कर सकते हैं। बीमार तंदुरुस्त होगा या नहीं। सामीन, अगर हिसाब करने के बाद 4 नुक्ते आ जाए तो मरीज सेहत पाकर दोबारा बीमार हो जाएगा। अगर एक लकीर, एक नुक्ता, फिर एक लकीर और फिर एक नुक्ता आ जाए तो मर्ज़ के ज़ायल होने में शक है। अगर एक नुक्ता, एक लकीर और 2 नुक्ते आ जाए तो बीमार तंदुरुस्त होगा। अगर 3 लकीरें और एक नुक्ता आ जाए तो अब इसकी जान बच जाएगी। अगर 2 लकीरें, एक नुक्ता और फिर एक लकीर आ जाए तो मरीज़ का सेहत याब होना मुश्किल लगता है। अगर एक लकीर और 3 नुक्ते आ जाए तो
مریض تندرست ہو جائے گا۔ اگر 2 لکیریں اور 2 نقطے آ جائے تو مرض طول پکڑ جائے گا۔ اگر 2 نقطے اور 2 لکیریں آ جائے تو اچھی غذا کی ضرورت ہے۔ اگر 3 نقطے اور 1 لکیر آ جائے تو مریض شاید ہی اچھا ہو۔ اگر 1 لکیر، 1 نقطہ اور 2 لکیریں آ جائے تو مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر 1 نقطہ اور 3 لکیریں آ جائے تو مریض اچھا ہو جائے گا۔ اگر 1 نقطہ، 2 لکیریں اور پھر 1 نقطہ آ جائے تو مریض تندرست ہو جائے گا۔ اگر 2 نقطے، 1 لکیر اور پھر 1 نقطہ آ جائے تو مریض بمشکل ہی تندرست ہوگا۔ اگر 1 نقطہ، 1 لکیر، پھر 1 نقطہ اور پھر 1 لکیر آ جائے تو مریض شفا پائے گا۔ اگر 4 لکیریں آ جائے تو صحت بحال ہوتی نظر نہیں آتی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔